दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे अमूर कार्प मछली के पालन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में बहुत सारे किसान भाई कॉमन कार्प, जिसे हम लोग चाइना, गोल्डन, ये सब नाम से जानते हैं, इसका पालन करते हैं। यह तालाब के निचले सतह में रहती है और अच्छे से फिटिंग करके बहुत अच्छा ग्रोथ लेती है। दोस्तों कॉमन कार्प मछली का पालन देश में बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन उसी का हाइब्रिड है अमूर कार्प, जो कि केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्था भुवनेश्वर के द्वारा तैयार किया गया था। इसकी ग्रोथ कॉमन कार्प के मुकाबले 20% अधिक है। तो हम कैसे इसका पालन करेंगे, कितने एरिया में कितना मछली का बच्चा डालेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानकारी दे देना चाहते हैं कि अमूर कार्प मछली का ब्रीडिंग का सीज़न जो है वो दिसंबर माह होता है। दिसंबर जनवरी ये सब में इसका ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अभी इसका ब्रीडिंग स्टार्ट है। दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अमूर कार्प मछली का बच्चा 1 इंच 2 इंच साइज या स्पॉन आप मंगवा सकते हैं। हम स्पॉन भी दे देंगे, 1 इंच 2 इंच का भी बच्चा आपके यहाँ रेलवे जंक्शन तक भेज देंगे। अभी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अभी अमूर कार्प मछली का ब्रीडिंग का टाइम है, ब्रीडिंग हो रहा है। आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अमूर कार्प का सीड मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। अगर हम जानकारी ले तालाब से, तो छोटे से तालाब में भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉमन कार्प का हम पालन करते हैं। बहुत सारे किसान भाई तो अब टैंक बनाकर 20 बाई 20 का टैंक बनाकर 10,000 लीटर का टैंक बनाकर उसमें भी कॉमन कार्प को साल भर में बड़ा कर लेते हैं। तो यह एक ऐसी मछली है जो छोटे से जगह में भी, कम पानी में भी अच्छी ग्रोथ ले लेती है, अगर हम अच्छे से भोजन देते हैं। तो अगर आपके पास छोटा सा तालाब है, जैसे 40 बाई 40, 50 बाई 50, 100 बाई 100 या 1 एकड़ 2 एकड़, तो आप आराम से इसका फार्मिंग कर सकते हैं। छोटे तालाब में भी इसकी ग्रोथ अच्छी खासी होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि यह कॉमन कार्प का हाइब्रिड है। जितनी ग्रोथ कॉमन कार्प की होती थी 20% अधिक इसकी ग्रोथ होती है। तो आप 1 एकड़ के तालाब में अन्य मछलियों के साथ 1500 से 2000 पीस फ्राई साइज का अमूर कार्प अपने तालाब में डाल सकते हैं। भोजन जिस प्रकार से कॉमन कार्प मछलियाँ करती थी उसी प्रकार से ये भी करती है। इसमें एक चीज़ है कॉमन कार्प के मुकाबले, यह तालाब में बच्चे नहीं देती है। कॉमन कार्प मछली कुछ बड़े होने पर 300 ग्राम 500 ग्राम होने पर ठंडी के दिनों में या बरसात के दिनों में तालाब में बहुत सारे बच्चे दे देती थी, जिससे मछली पालक बहुत परेशान थे। अमूर कार्प ऐसी मछली है जो तालाब में बच्चे नहीं दे देती है। और जब हम जाल चलाते हैं तो कॉमन कार्प मछली का एक आदत होता है कि हम तालाब में जाल चलाते हैं तो अपना सर को यह पूरे मिट्टी में कर लेती है, जिससे जाल में नहीं आती है। इसे मड कार्प भी बोला जाता है। लेकिन अमूर कार्प जब आप जाल चलाएंगे तो बहुत ही आसानी से जाल में भी आती है। कॉमन कार्प के मुकाबले इसमें रोग काफ़ी कम लगता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये सब एक्जोटिक कार्प है, यानी ये लोग ठंडी में भी बहुत अच्छा ग्रोथ लेते हैं। तो दोस्तों आप कॉमन कार्प के बदले अमूर कार्प का पालन करें। अब बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये होता है कि अमूर कार्प का हम सीड कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वह कॉमन कार्प की तरह ही रहता है। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये अमूर कार्प का सीड है। अभी इसका ब्रीडिंग का टाइम है। ठंडी के दिन में ब्रीडिंग होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी, और यह अगस्त सितंबर तक आपको इसका सीड मिलेगा। अगस्त सितंबर के बाद इसका सीड मिलना बंद हो जाता है। उसके बाद आपको कोई सीड दे रहा है, मतलब समझिए कि कॉमन कार्प का आपको बच्चा दे रहा है। कॉमन कार्प के बच्चे में और इसके बच्चे में ज़्यादा फर्क नहीं होता है देखने से, लेकिन आपको पता चल जाएगा। अमूर कार्प का बहुत ही अच्छा वृद्धि है, तो आप अमूर कार्प का ही आप पालन करें। दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अमूर कार्प मछली का बच्चा मंगवा सकते हैं या स्पॉन